श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 57। हमने पिछले कथा निरूपण में इस रामचरितमानस रूपी ग्रंथ का महात्म्य सुना। यह रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं, केवल अक्षरों का संचय नहीं, यह प्रत्यक्ष महादेव का हृदय है। रचि महेश निज मानस राखा। अपने हृदय में जिस रहस्य को महादेव ने जतन किया था, वही कथा रूपी रहस्य सुसमय जानकर उन्होंने मां पार्वती जी को सुनाया। यह केवल कल्पना का विस्तार नहीं था, यह चरित्र महादेव ने अपने हृदय में अनुभव किया है और उसे प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस ऐसा रखा है। कौन सा अनुभव किया है कथा का? कथा का अनुभव क्या हो सकता है? कथा का अनुभव है केवल प्रसन्नता। ऐसी प्रसन्नता यही महादेव जी का हृदय है, इसलिए वह सच्चिदानंद है। गोस्वामी जी कहते हैं, वही महादेव जी के हृदय से प्रवाहित कथा मैं आपके सामने ला रहा हूं। आप इसे मन लगाकर अत्यंत आदर से सुने। आइए आगे का कथा भाग गोस्वामी जी गा रहे हैं। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेई पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, गोस्वामी जी
यह अत्यंत पावन सरिता जो महादेव के हृदय से बह रही है, इसे हमारे कर्णद्वार तक ले आए हैं। जिस तरह से भगीरथ प्रयत्न के पश्चात गंगा जी इस भूमि पर अवतीर्ण हुई, वैसे ही कोई संत अपने जीवन को इस उदात्त कार्य हेतु समर्पित करता है, भगीरथ प्रयत्न करता है। और हम तो गंगा जी के अवतरण को भगीरथ को समर्पित करते हैं कि उसके प्रयत्नों के कारण ये कार्य संभव हो सका। लेकिन संत चरित्र, मुझे ऐसा लगता है कि भगीरथ चरित्र से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके प्रयत्न भी भगीरथ के जैसे ही है, निरंतर है, अति उत्कट है। लेकिन कार्य संपन्न होने के पश्चात वह समस्त कार्य का फल उस असीम शक्ति के चरणों में समर्पित कर देते हैं और अपने आप को केवल निमित्त बताते हैं। सत्यता तो यही है कि हर व्यक्ति, हर जीव निमित्त है, लेकिन हम सत्य से हमेशा परे रहते हैं। इसलिए हम किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी को तो यह देह रूप में कार्य समर्पित करते जाते हैं। देखिए, प्रभु रामचंद्र का यह चरित्र गोस्वामी जी ने जो लिखा है, जिसे उन्होंने बड़े सद्भाव से कहा है कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, यह श्रीमद महादेव जी का कृपा प्रसाद है, जिसके कारण तुलसीदास के हृदय में इस सुमति का शुद्ध विकास हुआ और उसके द्वारा यह चरित्र संपन्न हो पाया। लेकिन अगर हम गोस्वामी जी के जीवन चित्र पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि विवाह के पश्चात कुछ सालों में ही उन्होंने संन्यास लिया है। चलो समझते हैं कि उम्र कुछ 25-30 के आजू बाजू में गोस्वामी जी की रहेगी जब उन्होंने रत्नावली का त्याग करके प्रपंच को छोड़कर संन्यास लिया है। उसके बाद करीबन 40 साल की तपश्चर्या गोस्वामी जी ने की है संन्यास्त वेश में। इन 40 सालों में 6 शास्त्र सब ग्रंथ न को रस। गोस्वामी जी संस्कृत के प्रचुर पंडित थे। उन्होंने समस्त वेदों का अध्ययन किया, उपनिषद पढ़े होंगे, समस्त ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जी महाभारत से लेकर समस्त ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया होगा। महाकवि कालिदास से लेकर साहित्य व्याकरण का उन्होंने अत्यंत समग्रता से अध्ययन किया होगा। एकांत में उन्होंने भगवत नाम के कई करोड़ आवर्तन किए होंगे। प्रभु रामचंद्र का हर पल उन्होंने अनुसंधान रखा होगा, नित्य संतों का संग किया होगा, श्रवण किया होगा और इस तरह से अपने आप को, इस चरित्र को लिखने के लिए सक्षम किया होगा। लेकिन जो मैंने कहा कि गोस्वामी जी का चरित्र या किसी भी संत का चरित्र, यह भगीरथ कार्य इतना ही अतुलनीय है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके प्रयत्नों के द्वारा यह चरित्र में उन्होंने लिखा है। इसका कोई आविर्भाव उनके चिंतन में हमें दिखाई नहीं देता। यह श्रेष्ठता है संतों की। जो भी हुआ है वह केवल मेरे आराध्य के कृपा प्रसाद से हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे कि क्या यह केवल शाब्दिक विनयता है या अपने प्रयत्नों को प्रामाणिकता से लोगों के सामने न रखने की कोशिश है? नहीं सज्जनों, ये जो 40 साल की गोस्वामी जी की तपश्चर्या है, वह भी महादेव जी ने इस उदात्त कार्य के लिए उनसे करवा के लिए है।
तो यह समस्त चरित्र किसी के प्रसाद से आपके जीवन में आता है, और इस सत्य का स्वीकार करना यही अहंकार को छेद कर आगे उस परब्रह्म तक जाने की विधि है। अन्यथा हम अहंकार के पहले, इस शून्य के पहले ही अटक जाएंगे कि यह सब मेरे प्रयत्न का फल है। गोस्वामी जी ने यह बहुत सुंदरता से हमें समझाया है। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी। तो यह सब महादेव जी ने, जैसे समर्थ कहते हैं कि जगदीश्वरे अनुक्रमे रचियले, ईश्वर ने एक अनुक्रमणिका की तरह यह अपने जीवन में रचा होता है। हम केवल उसके ऊपर चलते रहते हैं। हमारी देह बुद्धि, हमारा आलस्य, यही हमारी बाध्यता है। जिसने इसका त्याग किया वह उस ध्येय तक पहुंच जाता है। और कभी कभी जैसा बच्चा अगर थोड़ा शरारती हो तो माँ उसको हाथ को पकड़ के जिस तरह से पढ़ाई करवा के लेती है, मुझे लगता है कि अगर भगवान ने कोई व्यक्ति को किसी कार्य के लिए चुना है तो उसकी इच्छा हो ना हो, उसकी देह बुद्धि कितनी भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन भगवान जैसी माँ, सद्गुरु जैसी माँ, वह कार्य उसके हाथ को पकड़ के उससे करवा के लेती है। तो अंततो गत्वा हर कार्य का प्रेरक है ईश्वर। यह असीम शक्ति, आप केवल निमित्त हो, यही सत्य है। इसलिए यह कोई दंभ नहीं, यह कोई केवल शाब्दिक विनय नहीं है गोस्वामी जी का। यह सत्य है जो अहंकार का छेदन करके इस ब्रह्म स्वरूप तक आपको ले चलता है। गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए इस तुलसीदास को इस रामचरितमानस का कवि रूप से उपाधि प्राप्त हुई है, अन्यथा यह इसका कार्य ही नहीं है। यह शंभु प्रसाद है। गोस्वामी जी कहते हैं, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। आहा, देखिए, हम भगवान का प्रसाद लेते हैं तो कभी हमें दाना या मूंगफली प्रसाद रूप में मिलती है। हम उस दाने का आस्वाद प्रसाद रूप में जब लेने को जाते हैं और कभी कभी वह दाना खट्टा निकलता है, कड़वा निकलता है, लेकिन हम उस प्रसाद को समझ के उसको ग्रहण कर लेते हैं, हम उसे त्यागते नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप सुजन हो। यह जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है, जो ये शब्द है, जो ये भाव है, इसके हर शब्द से, हर भाव से आप अपना अनुकूलता प्रदर्शित करते रहो। शायद आपको लगे कि गोस्वामी जी ने यहां पे चूक की है, और ऐसे कहते हुए शायद आपको संकोच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी स्वतंत्र हो आपके विचारों से। अगर आपको कोई विचार ऐसा लगे कि यह ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस चरित्र को सुजन जब सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद यहां पे सुधार हो सकता था। देखिए, सुनने के भी दो तरीके हैं, दो अप्रोच हैं, दो दृष्टिकोण हैं। एक तो है महबूब की हर चीज महबूब होती है, जिसके ऊपर मेरा प्रेम है, जिसके प्रति मेरा सद्भाव है, वो जो कहता है, जो बताता है, वो मेरे लिए सब कुछ अत्यंत वंदनीय है। मेरे गुरु भगवान के पास एक बूढ़ी मौसी रहती थी, उसका नाम था पटाईत मौसी। और महाराज कभी कभी वेदांत उपनिषदों की बात करते थे तो कई पंडित लोग श्री महाराज को सुनने के लिए आते थे। और फिर ऐसे प्रवचनों में जब पटाईत मौसी बैठती थी तो वो केवल महाराज के मुखारविंद का दर्शन करते रहती थी। उसे समझ में कुछ नहीं आता था। और फिर प्रवचन खत्म होने के बाद जब सब दर्शन करते थे तो महाराज पूछते थे कि क्या मौसी कुछ समझा?
मौसी बोली, आज क्या क्या, मुझे तो कुछ भी समझता नहीं है। तो महाराज हंसकर पूछते थे, फिर इतनी देर एकाग्रता से तू क्या सुनती है? तो वो कहते थे कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं तो केवल आपके मुखारविंद का दर्शन करते रहती हूँ, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आनंद, बस यही मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या बता रहे हो, वह मेरे बुद्धि के परे है। तो महाराज बिल्कुल हंसकर कहते थे कि यही तेरी साधना है, तुझे प्रवचनों की जरूरत ही नहीं है। तो एक दृष्टिकोण इस मौसी की तरह है कि बस आपके आराध्य की हर कृति पर अपना सद्भाव रखते हुए उससे अपना दृढ़ता से रिश्ता बनाए रखो। और दूसरा दृष्टिकोण है कि जो वो कह रहे हैं उस पर तर्क करो। गोस्वामी जी के भी इस रामचरितमानस में कई विदुषियों ने, मर्मज्ञों ने कई जगह पे कथा के द्वारा किया हुआ दृष्टिकोण का खंडन किया है। नहीं, ऐसा नहीं, कभी काव्य रूप से खंडन किया है, कभी व्याकरण रूप से खंडन किया है, कभी भाव रूप से खंडन किया है। लेकिन आप किसी भी तरह से शास्त्र के साथ जुड़े हो तो यह एक सख्य भक्ति का नाता आ जाता है कि आप उससे मुक्त संवाद कर सकते हो। वैसे मानस पीयूष में आप देखेंगे तो कई मर्मज्ञ, कई विदुषी अपने अपने भाव को गोस्वामी जी के इन चौपाइयों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो शायद मूल अर्थ से थोड़ा अलग हो। लेकिन इसमें एक तीसरा दृष्टिकोण जो शायद हमें राम प्रेम में बाध्यता दे, वह ऐसा है कि क्या तुलसी रामायण, अरे वो तो ग्राम गिरा है, वो प्राकृत भाषा है, उसमें कवि कल्पना है। गोस्वामी जी ने उसमें साहित्य रस प्रदान करते वक्त उसमें से शास्त्र कमजोर किया है। अगर इस ऐसी विपरीत भावना से हम इस ग्रंथ से अपना रिश्ता तोड़ दे तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी, यह प्रसाद है। अगर आपको दी हुई मूंगफली, सेंगदाना कड़वा है तो भी उसे त्यागिए मत। आज के दिन के लिए वह प्रसाद समझकर उसको आप खा लीजिए। करई मनोहर मति अनुहारी, अपने चित्त से आप इसको मनोहर बना लीजिए। आप स्वतंत्र हो, लेकिन किसी भी हाल में रिश्ता बनाए रखना, अनुसंधान बनाए रखना। इस तरह से गोस्वामी जी हमें प्रभु रामचंद्र का यह चरित्र अब सुनाने जा रहे हैं। हमने देखा इस चरित्र का नाम है ताते रामचरित मानस बर। यह सरोवर है, एक सुंदर सरोवर, जिस सरोवर में दोष, दुख, दरिद्रता के दावानल से जलते हुए मन रूपी हाथी को विश्राम प्राप्त होता है। होई सुखी जो यही सर परई। तो यह सरोवर है कहां? क्या यह कोई लौकिक सरोवर है, कोई प्राकृत जलाशय है? इसका गूगल लोकेशन क्या है? सज्जनों, यह सरोवर आपके चित्त में बसता है। यह आपको ही आपके हृदय में ढूंढना पड़ता है, और ऐसे सरोवर में आपके मन को आपको नित्य उसमें स्नान करवाना पड़ता है। तो आइए उस रामचरितमानस रूपी सरोवर को अपने चित्त में ढूंढे, जो हमारे ही चित्त में होते हुए हम उसे भूल चुके हैं। ऐसे इस सरोवर की रचना कैसी है, गोस्वामी जी हमें बताते हैं।
सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। जिसकी सात्विक बुद्धि है वह इस सरोवर की भूमि है। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, और वह निश्चय सात्विक, राजसिक या तामसिक इन 3 गुणधर्मों के द्वारा ही होता है। लेकिन जिसके बुद्धि ने निश्चय किया है कि इस मनुष्य जन्म के द्वारा सत्कर्म करते हुए मैं आत्मोद्धार करना चाहता हूं, तो जान लीजिए कि उसका चित्त इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की भूमि बन चुका है। यह शुद्ध भूमि, सात्विक भूमि है। इस बुद्धि का स्थान जिस हृदय में है, ऐसी सात्विक भूमि जैसे ही आपको प्राप्त होती है, गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण उदधि घन साधु। केवल आपके हृदय में ऐसे निश्चय करना ही पर्याप्त है। यह समस्त प्रकृति उस सात्विक भूमि की तलाश करते हुए आपके हृदय में आगमन करेगी। कैसे आगमन होगा? वेद पुराण समुद्र के रूप में आपके जीवन में आएंगे, और फिर कोई साधु आपके जीवन में प्रवेश करेगा। जैसी आपकी बुद्धि यह सात्विक निश्चय करेगी, तो आप सनातन परंपरा को ढूंढने की कोशिश करोगे। शायद आप ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करोगे, उपनिषद पढ़ने की कोशिश करोगे, या कोई स्तोत्र पठन करने की कोशिश करोगे, लेकिन आपका मन उसमें नहीं लिप्त हो पाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ने निश्चय किया, लेकिन मन तो अभी भ्रमित है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे उसके अर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं। और हमारे ये वेद, उपनिषद, ग्रंथ ये समुद्र की तरह व्यापक है। यह बहुत बड़ी संपदा है। जैसे एक समुद्र में जलाशय की कभी गिनती नहीं हो सकती, उसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी हुई यह संपदा है। लेकिन इतनी बड़ी संपदा को एक जीवन में पढ़ना नामुमकिन है। करोड़ों जन भी अगर हम उनकी उपासना करें तो भी हम उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वेद उपनिषद पढ़ के हमारा मन उससे कोई भावार्थ ग्रहण नहीं कर पा रहा है। जैसे समुद्र का पानी यह नमकीन है जो हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, उसी तरह से यह संस्कृत देववाणी, ये ऋषि मुनियों का अनुभव हमसे आज परे है, बिल्कुल हम उससे हमारी प्यास नहीं बुझा सकते। तो कोई संत हमारे जीवन में प्रवेश करता है, गोस्वामी जी कहते हैं वह वेद पुराण में से अमृत लेके हमारे जीवन में मेघ की तरह प्रवेश करते हैं, और यह मेघ फिर हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे इस चित्त रूपी बुद्धि में, जो सात्विक बुद्धि है, उस पर आके यह मेघ भावार्थ का वर्षाव करते हैं। आहा, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। संत इस शास्त्रों का सार लेके हमारे जीवन में आते हैं और हमें बहुत बड़ा संपन्न इन अमृत रूपी वर्षाव से कर देते हैं। प्रभु रामचंद्र का यह सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल वो हमारे हृदय के इस सात्विक भूमि पर वर्षाव करने लगते हैं। अब देखिए, हमें तो केवल कार्य करना है बुद्धि से सात्विक रहने का। मेरे गुरु भी यही कहते थे कि आप एक बार खड़ी शक्कर बन गए तो आपको साधु संतों को बुलाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगे। तो गोस्वामी जी भी हमें यही बात कहते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। बस आप बुद्धि से निश्चय कर लीजिए कि मुझे आत्मोद्धार करना है, तो यह समस्त चीजें अपने आप प्रकृति आपके जीवन में लाएगी।
संत किस तरह से वर्षाव करते हैं? गोस्वामी जी कहते लीला सगुन जो कह ही बखानी। संत वर्षाव करते हैं आपके सात्विक बुद्धि पर सगुण लीला का विस्तार से वर्णन करते हुए आपके हृदय में प्रभु रामचंद्र के प्रति इस सगुण लीला के द्वारा प्रेम उत्पन्न करते हैं। और यह सगुण लीला आप सुनते सुनते अपने आप को उसमें खो बैठते हो। और एक चीज वहां पे बिना आपके नॉलेज, आप उसे जाने बिना आपके अंदर होते रहती है, और वह है आपकी चित्त शुद्धि। जैसे जैसे आप कथा सुनते हो आपको लगता है कि अरे जो मेरे चित्त में पहले विकार थे, जिनकी तरफ मैं खींचा जाता था, जो मुझे उन बुरे कर्मों में आकृष्ट करते थे, धीरे धीरे मैं नहीं कहूंगा कि आपने एक कथा सुनी और अगले पल से आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए। शायद कुछ लोगों के जीवन में हो भी हो, लेकिन हमारे जैसे जो क्रम विकास के रास्ते से चलने वाले जीव है वो तो गलतियां करते ही रहते हैं। लेकिन गलती करने के वक्त भी हमारी सत विवेक बुद्धि हमें प्रेरित करती है कि बेटा हमने उस महाराज जी से क्या सुना है, हमें इस राह पे चलना है। तो सोई स्वच्छता करई मलहानी, हमारे चित्त को स्वच्छ करने लगता है। यही राम के सुयश रूपी जल की निर्मलता है। हमारे चित्त के मल को वो धोने लगती है और हमारा चित्त इस सगुण कथा से, उसका विस्तार सुनते सुनते उसके प्रेमा भक्ति में इस तरह से खो जाता है कि अब कोई अलग ज्ञान प्राप्त करने की हमारे जीवन में इच्छा ही नहीं रहती। एक ऐसी तृप्तता आ जाती है, एक ऐसा समाधान आ जाता है, एक ऐसी शीतलता, एक ऐसी मधुरता हम अनुभव करते हैं, उसका एहसास करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, सुशीतलताई। उसकी शीतलता, मधुरता, इस राम कथा का एक ऐसा मन में एक ऐसी खींच हमारे हृदय में आ जाती है कि बस अब राम कथा छोड़ के और कुछ सुनने को जी ही नहीं करता। हम उस मधुरता में, उस शीतलता में खो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। और यह प्रेमा रूपी भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है तो कभी कभी लोग डर जाते हैं कि अरे ऐसे भक्ति में अगर हम खो जाए तो हमारे प्रपंच का क्या। लेकिन गोस्वामी जी कहते सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। यह राम का सुयश रूपी जल आपके जीवन के चारों पुरुषार्थों को खिला देता है। जैसे सत्कर्म रूपी धान, यह चावल की खेती इस वर्षा ऋतु के जल से अनुकूलता महसूस करती है, उसी तरह से राम भक्ति से आपके जीवन के चारों पुरुषार्थ प्रफुल्लित हो जाते हैं। और उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो भी राम भक्त उसकी तरफ देखता नहीं, क्योंकि राम भक्त के लिए तो उसकी कथा ही अब जीवन हो चुकी है। गोस्वामी जी कहते मेधा महिगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। यह पवित्र जल इस बुद्धि रूपी भूमि पर गिरता है, अलग अलग जगह में गिरता है। आप नित्य इस राम कथा के प्रसंगों में अपने मन को रखते हैं और फिर उस प्रसंगों के द्वारा आपके चित्त में जो यह सुंदर चिंतन हो रहा है
उस पवित्र चिंतन को आप श्रुति के मार्ग से आपके इस बुद्धि रूपी भूमि में ले आते हैं, उस हृदय में, उस मानस में इस शुद्ध जल को, इस राम भक्ति के मधुर जल को आप स्थिर कर देते हैं। एक परम शांति, एक स्वच्छता, ऐसी अवस्था आपके जीवन में आ जाती है। और यह जल जितना स्थिर होते जाए, गोस्वामी जी कहते हैं, सुखद शीत रुचि चारुचि राना। यह जल जितना स्थिर होता जाए वैसे वैसे वो सुंदर, उसका स्वाद बिल्कुल मधुर होते जाता है, वह अत्यंत शीतल होते जाता है और वह अत्यंत सुखदायी होते जाता है। सज्जनों, राम कथा से एक शांत चित्त एक अद्भुत रसायन प्राप्त करता है। आइए इन 4 सुंदर गुणधर्मों को हम आगे के कथा का गायन करते करते समझने की गुरु कृपा से कोशिश करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।